अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है ब्रीच ऑफ वर्बल एग्रीमेंट। वर्बल एग्रीमेंट की अगर ब्रीच होती है तो उस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं। ज़बानी एग्रीमेंट, देखिए ज़बानी एग्रीमेंट वर्बल एग्रीमेंट को अगर हम देखते हैं उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। ज़बानी एग्रीमेंट वर्बल एग्रीमेंट को इनफॉर्मल एग्रीमेंट भी कहा जाता है, ज़बानी एग्रीमेंट को ओरल एग्रीमेंट भी कहा जाता है, वर्बल एग्रीमेंट भी कहा जाता है, उसको स्पोकन एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जा सकता है। इसके अलावा हैंड शेक एग्रीमेंट भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा अनरिटन एग्रीमेंट भी कहा जाता है। देखिए ये एक मुआहदा, ये ऐसा एग्रीमेंट मुआहदा फरोख्त में, कोई प्रॉपर्टी की लेन देन में, कोई खरीद और फरोख्त में, कोई पैसे के लेन देन में, किसी किराएदारी के लेन देन में भी ये होता है, किया जा सकता है। अगर हम मुआहदा के इंग्रेडिएंट देखते हैं किसी भी मुआहदा के, तो उसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यानी दो पार्टियों के दरमियान एक ऑफर करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, चाहे पैसे का लेन देन है, जमीन प्लाट के खरीदो फरोख्त है, या फिर किराएदारी रेंट एग्रीमेंट। दूसरी चीज़ है उसमें कंसिडरेशन होनी चाहिए। किराएदारी है तो उसमें रेंट होता है, पैसा है तो पैसे का खेल है, प्रॉपर्टी का लेन देन तो भी उसमें याद रखें कंसिडरेशन होती है। तीसरी चीज़ है अटेंशन। दोनों पार्टी को अटेंशन भी होनी चाहिए कि मैं किराएदारी कर रहा हूँ, मैं लेन देन कर रहा हूँ, या फिर मैं खरीदो फरोख्त कर रहा हूँ। चौथी चीज़ है वो लीगलिटी होनी चाहिए। वो एग्रीमेंट, वो लेन देन, वो एग्रीमेंट जो हम कर रहे हैं, चाहे ज़बानी है, वो एक लीगल चीज़ का होना चाहिए, इलीगल चीज़ का नहीं होना चाहिए। इलीगल चीज़ का एग्रीमेंट नहीं माना जाता। इसके अलावा कैपेसिटी भी होनी चाहिए। जो दो एग्रीमेंट कर रहे हैं बंदे, वो एग्रीमेंट करने के आहल भी होने चाहिए। डिटेल में हमारा ये लीगल लेक्चर मौजूद है, तो उसके इंग्रेडिएंट पर हमने डिस्कस की हुई है। तो मुआहदा अगर ज़बानी है, याद रखें, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। वो ज़बानी मुआहदा भी लॉ में इन्फोर्सेबल है, वैलिड है, माना जाता है, और ये लीगली बाइंडिंग है दोनों पार्टियों पर कि उस पर अमल दरामद करें। ताहम ये मुश्किल होता है प्रूफ करना। अगर एक पार्टी मुकर जाती है तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है, आपको स्ट्रिक्ट बार जो है आप पे आ जाता है। अगर आप दूसरी पार्टी मुकर गई, आप केस फाइल करना चाहते हैं, तो उसको आपने प्रूफ करना है, तो सख्त किस्म के आपको वो सबूत देने पड़ेंगे, एविडेंस देनी पड़ेगी, जैसे कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कितने लोग थे, कैसे थे, क्या टाइम था, वगैरह वगैरह। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अब अगर ज़बानी एग्रीमेंट हुआ है, दूसरी पार्टी मुकर गई है, तो ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं, लीगल है, बाइंडिंग है और माना जाता है। चुनाचे आप किस तरीके से, आप देखें फ़ोन कॉल्स अगर आपके पास हैं तो इससे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। कोई ईमेल्स, कोई मैसेज भेजे गया, टेक्स्ट मैसेज है, व्हाट्सएप मैसेज है, कोई वॉइस मैसेज है, कोई वीडियो मैसेज है, कोई ईमेल है, कोई ख़त व किताबत हुई है, कोई ख़त लिखा गया है, या फिर गवाह मौजूद है। तो ये मुख्तलिफ तरीके के किस तरीके से आप वर्बल एग्रीमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। याद रखें वर्बल एग्रीमेंट में दो गवाह देने बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के ज़रिए अगर कोई आपकी बातचीत हुई, उसके ज़रिए भी गवाह भी आपने पेश करने, तभी ये आपका मुआहदा जो है आप उसको जो है प्रूफ कर सकते हैं। और प्रूफ करेंगे तो आप इसकी ब्रीच की भी जा सकते हैं। साफ ज़रा अगर कोई ब्रीच कर देता है, तोड़ देता है, तो आप अमल दरामद कराने के लिए जा सकते हैं। तब जा सकते हैं कि मुआहदा एडमिटेड हो रहा है। अगर दूसरी पार्टी ऐसे एडमिट कर रही है तो फिर तो मुश्किल नहीं, लेकिन अगर दूसरी पार्टी एडमिट नहीं कर रही तो फिर उस ब्रीच के लिए आपको जब कोर्ट में जाना है तो ये चीज़ें सारे प्रूफ करनी है, आपको याद रखें। इसी तरीके से अगर हम सेक्शन 13 SRPO सिंध रेंट प्रीमिस ऑर्डिनेंस का भी देखते हैं, तो उसमें ये कहा गया कि नो tenant be evicted from the premises in his possession except in accordance with the provision of this ordinance। यानी इसमें भी ये नहीं कहा गया कि ज़बानी और रिटर्न नहीं कर सकते। ये कहा गया कोई भी अगर किराएदार बैठ गया है तो आप उसको उस वक्त तक नहीं निकाल सकते जब तक आप सिंध रेंट प्रीमिस ऑर्डिनेंस के तहत रेंट लॉ के तहत आप कार्रवाई नहीं कर लेते। आपने दे दिया, आपने कहा मैंने तो एग्रीमेंट ही नहीं किया उसके साथ, मैं तो इसको उठा के बाहर फेंक दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी उसे वर्बली भी माना जाएगा। आपने उसको निकालना है कि सिंध रेंट परमिशन जो सिंध का लॉ है रेंट का, उस लॉ के मुताबिक आपको, पंजाब में है तो पंजाब का लॉ, इसके अलावा कंटोनमेंट एरिया में रहते हैं कंटोनमेंट लॉ का कानून है, उसके तहत भी ही आप किसी को
प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकते हैं, उसके साथ कार्रवाई करते हुए, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते। ये था आज का लीगल लेक्चर। इजाजत कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।